देखो ये लिंक है प्रधानमंत्री आवास निवास योजना अर्बन 2.0। ये इनका लिंक है, आप इस लिंक पे जाके भी ओपन कर सकते हो। और ये इनकी स्कीम की गाइडलाइन है कि आप पढ़ सकते हो कि इसमें क्या क्या पेपर लगेंगे, क्या पेपर नहीं लगेंगे। ये होम पेज है, यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। जो अप्लाई कर देगा यहाँ पर ट्रैक चेक करेगा। और ये इनकी कंडीशन है कुछ, 1 2 3 4 कि कौन इनको भर सकता है कौन नहीं है। तो पहले वाला जो आया हुआ वो बोल रहा है कि 45 स्क्वायर फुट की आपकी कोई लैंड हो, उसमें आपकी इनकम अप टू 3 लाख हो, तो उसके अंदर सरकार 2.5 लाख तक की सब्सिडी आपको देती है। तीसरा बोला अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप। इसके अंदर सरकार ने बोला का 30 से 45 स्क्वायर फुट। और इसमें इनकम कैटेगरी इन्होंने कर दिया एनुअल इनकम अप टू 3 लाख। और सब्सिडी देगी 2.5 लाख की, जैसे कि आपके रेंट वो होते हैं, फ्लैट बने होते हैं उनके ऊपर। अगला कर दिया अफोर्डेबल, ये रेंटेड होते हैं। इसमें सरकार ने कंडीशन लगा दी है कि जो उसको भर सकता है 3 लाख से 6 लाख के बीच में। दूसरा ईवीएस एलआईजी, और इसको कौन भर सकता है? रिक्शा वाला, स्ट्रीट वेंडर, सर्विस प्रोवाइडर, माइग्रेट, ये लोग भर सकते हैं। चौथा हो गया जैसे बैंक से आपने कोई लोन लिया, उसमें भी सरकार ने इसकी कैटेगरी 2.5 लाख के अंदर ही डाल दिया और इनकम कर दिया 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख। तो ये लोग इसको भर सकते हैं, ये इनकी कैटेगरी डाल दी है। जैसे आप आगे करोगे तो इस कैटेगरी के अंदर आगे डॉक्यूमेंटेशन है। जिनके पास जाति का सबूत है वो लगाएंगे, इसका नहीं है छोड़ देंगे। इनकम का प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हो, या जो भी आप इनकम कमाते हो उसका भी प्रूफ लगा सकते हो। अगर आपकी कोई आईटीआर है तो वो भी लगा सकते हो। और अगर ये अपना सैलरी मिलती है, सैलरी स्लिप भी लगा सकते हो। और कोर्ट में जाके इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हो। और एक्टिव अकाउंट का मीनिंग होता है कि आपका अकाउंट चलना चाहिए, नहीं कि 6 महीने से 8 महीने से आप उसमें लेन देन नहीं कर रखा। तो उसमें लेन देन होना चाहिए, आधार कार्ड और उस पर नाम, डेट ऑफ बर्थ आपका प्रॉपरली सब लिख सही होना चाहिए, कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। जैसे आप आगे क्लिक करोगे तो आगे आ जाएगा, जैसे मैंने बताया था कि आपने कहाँ एरिया भरना है, कौन सी स्टेट है, उसके हिसाब से जो भी आपकी यहाँ पर इनकम आओगी हाउस की वो भरनी है। तो 3 कैटेगरी यहाँ पर शो कर दी है, जो मैंने आपको पहले से पहले बताई थी। उस कैटेगरी के अंदर ये वाली कैटेगरी, ये कैटेगरी आपको समझना बहुत जरूरी है। इसी कैटेगरी के बिहाफ पे आपने आगे फॉर्म भरना है। तो जैसे आप आगे जाओगे तो ये कैटेगरी आ जाएगी। ये कैटेगरी आने के बाद आपका, अगर आपने कहीं पर भी लेना तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो। इस कैटेगरी के अंदर आपने कभी वो लिया है तो नो यस कर दो। कोई भी लोन लिया किसी प्रकार का सरकार के द्वारा, कोई हाउसिंग से संबंधित सरकार की हेल्प लिया है तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। उसके बाद अगर आपने अपना निर्माण करवाना है तो ये है, फ्लैट वाली ये है, और अपना बैंक से लोन वाला ये है। तो इन सब में सरकार 2.5 लाख रुपए का सब्सिडी देती है। तो जो भी आपकी इनकम है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। वो मैंने कैटेगरी आपको बता दी कितनी कितनी है। जैसे आप आगे क्लिक करोगे, जैसे आप कैटेगरी आगे करोगे तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड मांगेगा, और आधार कार्ड पे जो नाम लिखा है और उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा यहाँ पर। जैसे ओटीपी जाएगा तो आगे का पोर्टल खुल जाएगा, उसमें जो भी दस्तावेज मैंने आपको बताए हैं। कई लोग कहते हैं कि सर हमारे पास राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड भी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र में ही काउंट हो जाता है। वोटर कार्ड भी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र में होता है। अगर डोमिसाइल भी है तो डोमिसाइल भी आप इसे मेंशन कर सकते हो। तो जैसे आप इसको फिल करोगे तो आगे जाके वो फाइल सबमिट हो जाएगी। और फाइल साइज का फाइल इसमें मेंशन कर दिया 200 केबी से नीचे। तो ये सारी जानकारी आप उससे मेंशन कर सकते हो, और आप वो घर बैठ के भी फॉर्म भर सकते हो। और किसी प्रकार का किसी को भी कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है चीज़ की। कोई भारत सरकार के द्वारा ये उन लोगों को दिया गया जिनके पास पहले से मकान नहीं है, या वो खरीदना चाहते हैं, या उसका निर्माण करना चाहते हैं, या सरकार के द्वारा जो एक सब्सिडी होती है वो लेना चाहते हैं। आगे की वीडियो जब मैं किसी का फॉर्म भरूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो यही वाली योजना है।